हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। राज्य मंत्री कालू जी सम्राट। जश्न युद्ध की तैयारी हो गई है। जी महाराज। तो जश्न युद्ध शुरू किया जाए। जो राज दरबारी बोला कटारी, जाइए हमारे सूर्य नगर में जश्न युद्ध में जितने भी पहलवान भाग लेने आए हैं उन्हें दरबार में पेश किया जाए। जाइए। सुनो सुनो सुनो, जश्न युद्ध में जितने भी दूर दूर के पहलवान आए हुए हैं तुरंत राज दरबार में हाजिर हो जाए। बोलो मंत्री कालू, क्या बात है? कहने के अनुसार और दूर दूर से बुलाए गए पहलवान पहुंच गए हैं। मंत्री कालू जी महाराज। अगर सारे पहलवान पहुंच चुके हैं हाँ, तो जश्न युद्ध शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। दरबारी बोलो जो। जाइए हमारे धावकल पहलवान को पेश कीजिएगा। दोस्तों, ये सूर्य नगर का मशहूर पहलवान, इसका नाम है धावकल पहलवान। आज तक कुश्ती में कोई पहलवान इससे जीत नहीं पाया। देखिए आज का युद्ध। राज दरबारी बोलो जोर। हमारे मशहूर पहलवान धावकल सिंह से लड़ने के लिए दूसरा पहलवान पेश किया जाए। ये हमारे धावकल पहलवान से लड़ने के लिए कोई पहलवान है? साहब जी। कुत्ती बंद गई। क्यों? कुत्ती बंद गई दोनों में। ओ, लेकिन इनका परिचय? यह है चांद पहलवान रामरैली, धावकल पहलवान सूरनगर। कुत्ती चालू हो। पहलवान विजयी हुए। राज दरबारी बोलो जोर। दूसरा पहलवान पेश किया जाए। कोई पहलवान है जो हमारे धावकल पहलवान से लड़ने वाला? तू लड़ेगा? यह मनोज पहलवान पहरे मऊ जिला रामरैली और ये धावकल पहलवान सूर्यनगर। हाथ मिलाओ। कुत्ती चालू।
तीसरा पहलवान पेश किया जाए। आगे पहलवान। यह है सुनार पहलवान अमेठी और यह धौकाल पहलवान सूरनगर। कुत्ती चालू हाथ में आई है। बहुत अच्छे। इस बार धौकल पहलवान विजयी हुए। इस सूरनगर में सारे सूरनगर को घोषित किया जाता है, कोई भी मर्द कोई वीर ऐसा है जो हमारे धौकल पहलवान से लड़ सकता है। अगर है कोई तो मैदान में आए, नहीं धौकल पहलवान को विजयी घोषित किया जाता है। महाराज हमारी भी बात सुन लीजिए। बताओ क्या है हम लोग महाराज इस राज में योद्धा वीर और महाराज इस राज में और योद्धा वीर तमाम और धोकल से और मुझसे जीते फिर ले जाए कि बल बुझाओ को इसको दिखाऊंगा मैं। धोखा से मेरा होने दो सामना, जीत इनाम को आज ले जाऊंगा। है तमन्ना मेरी ये दिली काम। हेलो, लेकिन पहलवान कहिए। हम तुम्हारा नाम नहीं जानते। मेरा नाम हाँ शेर सिंह है।
शेर सिंह दरबारी। शेर सिंह धावकार सिंह, कुश्ती चालू हो। वाह 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 वाह। कर है मर्दे जवां तो मुकाबिल में आ, कौन है मर्द हो जाए काफिला। और जंग मैदान पीरो काहे काम है, जंग मैदान पीरो। तेरी काट लूंगा मैं खंजर से तेरा गला। ओ मर्द की जात है तो मुकाबिल में आ, और हौसला चोरी करके दिखाऊंगा मैं। 500 मोहरे पाऊं इनाम में, इन गरीबों में सारा बटाऊं। मैंने कसम खाया है कि इस राज दरबार से मोहर को मैं जीत कर ले जाऊंगा। ठहरो ठहरो राज दरबारी, कहिए हुजूर। इस हमारे धावकर सिंह पहलवान को अच्छी सी जगह में पहुंचा दिया जाए। 80 जगह घराने में तोप दिया जाए। सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। सुरक्षित जगह में 80 फुट पहलवान को हमारे ले जाया जाए। लेकिन वीरों, चलो धावकर पहलवान, तुम्हारे लिए 5 ये शेर सिंह है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम चांद खान है। चांद खान, शेर सिंह के हाथों में तलवार है और तुम निहत्थे हो। ये वीरों का मैदान है। आप यहाँ की, ये यहाँ के महाराज हैं। अगर मैं निहत्था हूँ तो इसे भी निहत्था लड़ाया जाए। ठहरो, हमने कुश्तियां बहुत देखी है, लेकिन आज तुम दोनों पहलवानों के बीच में शमशीर की लड़ाई देखना चाहते हो। अगर आपकी यही तमन्ना है तो वो भी मुझे मंजूर है। चलो मेरी शमशीर। लेकिन याद रहे, 500 मोहर सिर्फ एक ही पहलवान को मिलेगी। ला जाऊंगा। ये शेर सिंह ने वादा किया है और कसम खाया है। ओ शेर सिंह, पहले से मत सोच, कब पासा पलट जाए ये कोई नहीं जानता। पहले मुकाबिल में आ, जो जीतेगा 500 मोहर उसी को मिलेगा। प्रतियोगिता आजा चालू करी जाए। सिंह का ऑफिसर, इसके हर का से वाकिफ है सारा जहां, कांपते इसके रैयत के हर एक बशर। सैनिकों, घेर लो चारों तरफ से।
किसी तरफ से भाग के जाने न पाए। सैनिकों को जिंदा मुर्दा किसी भी तरह गिरफ्तार करो। अगर ये भाग कर निकल गया तो हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। गिरफ्तार करो इसे चारों तरफ से घेर कर। बहुत दिनों बाद मिला है। महाराज और ज्वाला सिंह, सुनो मेरी बात कि लोहा सिंह का मैं बेटा है अगर हूँ। लोहा सिंह का मैं बेटा। और लोहा सिंह का मैं बेटा अगर हूँ। सामने आओगे खाको हो जाओगे। जरा होशियारी करने की कोशिश किया, राजकन्या का सर देखो उड़ जाए। ठहरो 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 ठहरो, ऐसा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो बात एक मेरी डाकू जी सुन लीजिए, राजकन्या पे यूं ना सितम ढाइए। 500 मोहर ले लो, जाओ चम्बल चले। सैनिकों को इस हथियार चलाओ नहीं। राही मोहर की बात तो सुनो कि हार बाजी गया और ना मोहर चाहिए। हार बाजी गया और हार बाजी गया, ना मोहर चाहिए। राजकन्या को मैं साथ ले जाऊंगा। मेरा पीछा करके और किसी ने किया, आज हम लोग किसको मैं नहीं, राजकन्या को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे यहाँ के शाही मेहमान है और हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में शाही मेहमान को कोई तकलीफ पहुंचे। तो महाराज अपने आदमियों से कह दो कि रास्ता छोड़ दी और अपने अपने हथियार नीचे डाल दी। छोड़ दो रास्ता। छोड़ दो रास्ता, छोड़ो छोड़ो चलो छोड़ो रास्ता। चलो राजकुमारी तारावती, चलो। हमारे यहाँ से शाही मेहमान को गिरफ्तार करके डाकू ले गया और तुम खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे हो। महाराज आप चिंता मत कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। जान गए जितने बड़े बहादुर हो, जान गए डाकू लेके चला गए जगह से तारा का। महाराज दिल में चिंता नाराजन तुम अपने करो। दिल में चिंता नाराजन तुम अपने करो। राजकन्या छुड़ाने को जाऊंगा मैं। 500 मोहरे अब मुझे दीजिए, इन गरीबों में सारा बटाऊंगा मैं। महाराज 500 मोहर आप चांद को दे दीजिएगा और ये राजकुमारी तारा को छुड़ा कर लाएगा। मेरे बहादुर जवान, तुम्हारी वीरता प्राप्त हुई। ये 500 मोहर तुम्हें इनाम में दिया जा रहा है। लाइए महाराज। और हमारी शाही मेहमान राजकुमारी तारा को सही सलामत सूर्यनगर वापस लाओगे तो तुम्हें और इनाम दिया जाए। और राजकन्या तारा को अगर तुम ढूंढ कर लाओगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ठीक है। राज दरबार के सिपाहियों, इधर आओ। बोलिए। ये लो, ये 500 मोहरे इन गरीबों में बांट दो और मैं जा रहा हूँ चंबल राजकुमारी तारा को लाने के लिए। चाहिए चाहिए। ये पैसा गरीबों में बांट देना। अब बांट दूंगा। महाराज हमारे तो खाली है। खामोश। जान गए जितने बड़े बहादुर के। महाराज मंत्री कालू, ये चांद पहलवान ये 500 मोहर गरीबों में बंटवा रहा है। कुछ समझ में मेरे माजरा आया नहीं। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है मंत्री कालू। महाराज चिंता मत कीजिएगा, इंतजार करते हैं कि ये जब राजकुमारी तारा देवी को राजमहल वापस लेकर आएगा तब इसका कारण पूछा जाएगा। आइए चलते हैं, चलते हैं। आइए 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 महाराज, चलिए चलिए चलिए।
चलिए। राजकुमारी तारा, देख ये अंगारा सिर्फ 5 मोहर के लिए गया था सूरनगर, और ये अंगारा 5 मोहर जीत के लाता, इसलिए लोहा सिंह का बेटा कसम खाकर गया था। लेकिन वो चांद मेरा दुश्मन बन गया है। तारा, आज के बाद चांद मुझे भी याद करेगा कि किससे पाला पड़ा था, और तुमने इनाम रखवाया था। वो इनाम नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए तारा। काम के लिए तो तुम गए थे, तुम्हें 500 मोहर चाहिए, सो तुम मुझे उठा के क्यों लाए? तुम्हें मोहर चाहिए तो मोहर ले लेते। ला या चम्बल उठा मुझको पाजी अदम, बता क्या यही है धर्म। हार बाजी गया, शर्म से है सर झुका। हार तू बाजी गया, शर्म से है सर झुका। मुझको लाया तू यहाँ, खता क्या है तू बता। तेरे अंदर नहीं कुछ सायावा हरम। सुनो मेरी बात को, उठा लाया उस चम्बल सिर्फ उसी मोहर की वजह से। अरे मोहर के लिए तो तुम्हें मोहर वही मिल जाती, यहाँ तो लाने सुनो, की क्या जरूरत थी? यह अंगारा तुम्हें किस लिए उठा कर लाया था? और कि डाकू कह करके अपमान और मेरा यार। भूप से तेरे और बदला लिया। और महलों से लाया उठा, ना किया कुछ भूल है। अरे क्यों लाए मुझे? और सूरनगर के सब असर और मुझको सब मालूम है। और कैसा अंगारा जलवा ये दिखला। और कैसा अंगारा जलवा और ये दिखला दिया। और इसलिए भूप से तेरे और बदला लिया। डाकू कहकर मुझे भरे दरबार में बदनाम नहीं करता तो कसम माँ भवानी की तुझे भरे दरबार से उठाकर नहीं लाऊंगा। डाकू अंगारा, तुमने जो गलती की है बहुत पछताओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है। मुझे मालवादेश पहुंचा दो, क्योंकि मैं वहां की राजकुमारी हूँ। तुम्हें जितना भी धन चाहिए, जितने भी मोहर चाहिए,
मैं सब तुमको दूंगी, लेकिन मुझे मेरे राजमहल पहुंचा दो। पहुंचा दूंगा, लेकिन तारा हाँ, मैं तुमसे एक बात कहूंगा और मेरी बात को ध्यान से सुनना। कौन सी बात है? तो सुनो तारा, और कि तेरी प्यारी अदा। ए तारा, एक कमीने, बदतमीज, मुझे मालूम था तेरी नियत खोटी है। कुछ भी खाओ, सिक्का भी खोटा रहता है तारा। और कि तेरी और प्यारी अदा दिल को भाने लगी। और कि तेरी प्यारी अदा और दिल को भाने लगी, और इसका जाम मुझको और बिछाने लगी। इसका जाम तारा, डाकू अगर उठा अंगारा, लाया तुम जानते नहीं हो क्या करने जा रहे हो। तुम डाकू की यही पहचान होती है, एक बहन बेटी की इज्जत, या तो किसी का घर बर्बाद करना, या तो उसकी मांग उजाड़ना, या तो उसे लूट लेना। और तुम जो करने जा रहे हो ठीक नहीं है अंगारा। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, और यहाँ से तुम भी चले जाओ। नहीं, मुझे जाने ठहरो दो। तारा, सुनो मेरी बात को और सामने आओ, और जितना कहूं उतना सुनो। और कि आज मैं क्या करूं तारा, तारा सामने आओ ना। और कि आज मैं क्या करूं, और मेरा दिल तुम्हीं पे आया है। आज मैं कि आज मैं क्या करूं, और मेरा दिल तुम्हीं पे आया है। और तेरी भोली अदा ए तारा, और तेरी भोली अदा और दिल को मेरे जला। सुनो तारा, नाराज मत हो, अपने दिल को अपने काबू में रखो। जाहिल कहीं का, बहुत नखरे दिल दिल आ गया है। कुत्ता, कमीना, बदतमीज, बेशरम। ए तारा, अगर मेरे सैनिकों को पता चल गया तेरे अड्डे का, तो तुझे पटक पटक कर तेरी जान ले लेंगे। अच्छा तो बुला लेना। आज देखता हूँ कि हाँ चम्मल में कौन आता है। आएगा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। और भगवान, हाँ, किस भगवान की बात करती हो तारा? वही भगवान जो सबका मालिक है, वो मेरा भी मालिक है। ये तारा, वो सब देख रहा है। नखरे मत दिखाओ, और एक बार प्यार से अपना नहीं हो आशिक सकता। कहकर। मर जाऊंगी बेशक, लेकिन तुम मेरे बदन को छू नहीं सकते अरे हो। तारा, अगर तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? तेरा सर्वनाश होगा, विनाश होगा तो तेरा। सुन तारा, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मेरी बात सुन। और की गोरी नखड़ा तो हार दिया है। और की गोरी नखड़ा तो हार दिया, और मार डाला गोरी नखड़ा हार दिया। गोरी नखड़ा हार दिया, मार डाला गोरी नखड़ा।
तू फिर आ गया। और राजमहल है ये नहीं कि राजमहल ये है नहीं, ले तू मुझको दान और चंबल में आया यहाँ देने अपनी जान। शेर सिंह क्या कहता है कि ये राजमहल नहीं है? हाँ। मैं जानता हूँ ये तेरा चंबल है, इसीलिए तो खुद मैं चलकर तेरे चंबल में तो ठीक है, आज राजमहल के जितने हौसले थे तेरे हम सब पूरा कर देंगे। तैयार है मरने के लिए? तैयार हो जा। वो देखो यार, देख साला बुज़दिल कहीं का अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है, जंग मैदान से साला चकमा देकर भाग गया, हरामजादा। बाबूजी, कहिए राजकुमारी जी। आप अगर नहीं आते तो ये डाकू अंगारा मेरी जिंदगी बर्बाद कर देता, और राज दरबार से मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने बड़े बड़े वीर कोई भी नहीं आया मुझे बचाने। राजकुमारी जी, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि उस राज दरबार में इतने सारे सैनिक थे, लेकिन आपको छुड़ाने कोई भी नहीं आया, लेकिन आपकी तारीफ। देखो, मेरा नाम चांद है और मैं महाराज से वादा करके आया हूँ कि राजकुमारी तारा को चंबल से लेकर मैं आऊंगा। अब आप हमारे साथ राज दरबार चलिए। चलिए चलिए, आइए हमारे साथ।